आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि पैरेलल वेक्टर क्या होता है, समांतर सदिश क्या होता है। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। इससे पहले हम 2 वीडियो डाल चुके हैं। आप उस दोनों वीडियो के देख के इस वीडियो को देखिएगा तो आपको एक अच्छी सीक्वेंस में समझ में आएगा। इसलिए आप दोनों वीडियो को देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा तो आपको ज़्यादा बेहतरीन समझ में आएगा। चलिए इस वीडियो में आते हैं। अब जानते हैं कि पैरेलल वेक्टर होता क्या है, समांतर सदिश है क्या। तो वैसा सदिश जो एक दूसरे के समांतर हो एवं दिशा समान हो, परिमाण कुछ भी हो, उसे समांतर सदिश कहते हैं। यानी कि वैसा सदिश जो एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, दिशा भी क्या हो, सेम हो। दिशा भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन परिमाण कुछ भी हो, कोई वेक्टर छोटा भी हो सकता है, कोई वेक्टर बड़ा भी हो सकता है। लेकिन ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए कि पैरेलल होना चाहिए और एक दूसरे के समांतर होना चाहिए। तब हम बोलेंगे कौन सा सदिश है, पैरेलल वेक्टर है, समांतर सदिश है। अर्थात वेक्टर ए, 2 वेक्टर मान लेते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। रिलेशन कुछ ऐसा बनेगा कि वेक्टर ए बराबर लैम्डा मल्टीपल ऑफ वेक्टर बी बन जाए, या अगर वेक्टर बी से रिलेशन बनाना चाहते हैं तो वेक्टर बी बराबर लैम्डा मल्टीपल ऑफ वेक्टर ए बन सकता है। जैसे कि 2 वेक्टर यहाँ पर है, दोनों में किसी का नाम ए हो सकता है, किसी का बी हो सकता है। जैसे आप जानते हैं 2 ट्रेन को चलते हुए, 2 ट्रेन जब 2 पटरी पर चलती है, एक दूसरे के समानांतर चलेगा, एक दिशा में चलेगी, तो हम बोलेंगे कौन सा सदिश है, समांतर सदिश है। अगर 2 ट्रेन 2 पटरी पर चल रही है, उल्टा सीधा जैसे भी चले, 2 पटरी पर समानांतर चलेगी तो उसको बोलेंगे संरेख सदिश, और एक ही दिशा में चलेगी तो बोलेंगे समांतर सदिश। जहां लैम्डा क्या है, लैम्डा जो है अचर यानी कि वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या है। नोट में एक बात समझ लीजिए, प्रत्येक समांतर सदिश हमेशा संरेख सदिश होते हैं। प्रत्येक समांतर सदिश, जो समांतर सदिश है वो संरेख सदिश होगा। इसे पिछले वाले वीडियो में हम समांतर संरेख सदिश का परिभाषा बहुत ही अच्छी तरह से बताए हैं। अब जब पिछले वीडियो देखिएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। को इनिशियल वेक्टर यानी कि सह आदिम सदिश किसे कहते हैं, तो वे सभी सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु एक ही जगह हो, उसे सह आदिम सदिश कहते हैं। यानी कि प्रारंभिक बिंदु जो होगा, शुरुआती बिंदु, इनिशियल पॉइंट, वो एक ही जगह हो। जैसे इसमें देखिए एग्जांपल दिया गया कि यहां से बिंदु पॉइंट वो जो है, जिससे यहां से बहुत सारा वेक्टर उत्पन्न हुआ, यानी कि शुरुआत हुआ। जैसे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ई, वेक्टर एफ, सबका शुरुआती बिंदु एक ही जगह है, प्रारंभिक बिंदु एक ही जगह है। वो बिंदु क्या है, ओ है। यानी कोई इनिशियल पॉइंट पूछा जाए तो क्या आएगा, बिंदु ओ हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ वेक्टर सभी जो है कोई इनिशियल वेक्टर है। क्यों है कोई इनिशियल वेक्टर, क्योंकि सभी का शुरुआती बिंदु क्या है, एक ही जगह है। शुरुआती बिंदु क्या है, एक ही जगह होने के कारण ये सभी वेक्टर क्या है, कोई इनिशियल वेक्टर है, सह आदिम सदिश है। क्वेश्चन में भी आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे देखते हैं, कोटर्मिनस वेक्टर। कोटर्मिनस वेक्टर है क्या, तो वे सभी सदिश जिसका अंतिम बिंदु एक ही जगह हो, उसे कोटर्मिनस वेक्टर कहते हैं। यानी कि वे सभी बिंदु, वे सभी सदिश जिसका सब एक ही जगह आके मिल जाए, सब एक ही जगह आके मिल रहा है। देखिए बहुत सारा यहाँ वेक्टर, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ई, वेक्टर एफ, सब जो आ रहा है एक ही बिंदु पर आके मिल रहा है। वो बिंदु कौन सा है, वो बिंदु ओ पर है। यानी कि इसका कोटर्मिनस पॉइंट पूछा जाए तो ओ है। और सभी वेक्टर ए, वेक्टर बी, सभी सब क्या है, ये कोटर्मिनस वेक्टर है। इसलिए समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। निगेटिव वेक्टर किसे कहते हैं, ऋणात्मक सदिश क्या है, तो वैसा सदिश जिसका परिमाण बराबर हो परंतु दिशा विपरीत हो, उसे ऋणात्मक सदिश कहते हैं। जैसे यहाँ ए बी वेक्टर है, दोनों का यहाँ पर देखिए 2 सदिश है, ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर, लेकिन दोनों में अंतर है। क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, यानी डायरेक्शन उल्टा है। तो डायरेक्शन उल्टा है तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं, दोनों में रिलेशन निकलेगा कि ए बी वेक्टर जो है वो माइनस बी ए वेक्टर के बराबर होगा। इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है
कि ए बी वेक्टर को जब पलटते हैं मैग्नीट्यूड जब सेम हो तो उसको क्या लिखते हैं माइनस बी वेक्टर, यानी जब दोनों को पलट देंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा माइनस है। जैसे यहाँ पर दूसरा एग्जांपल मान लेते हैं पी क्यू वेक्टर है, इसका अगर लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे माइनस क्यू पी वेक्टर, यानी कि क्या कर दिए इसको उलट दिए, यानी कि स्थान परिवर्तित कर दिए तो क्या जाएगा माइनस लग जाएगा, यानी डायरेक्शन आप चेंज कर रहे हैं। वेक्टर में आप क्या कर रहे हैं, इस वेक्टर में क्या है पी से क्यू की ओर जाना है, पी से क्यू की ओर जाना है, लेकिन इसमें क्या बता रहा है क्यू से पी की ओर जाना है, डायरेक्शन उल्टा कर दिए हैं तो क्या जाएगा निगेटिव आ जाएगा। जैसे कि आपको बोलते हैं कि 5 घंटा या 10 घंटा पढ़ लीजिए या वीडियो को शांति से देख लीजिए, जितना देर का वीडियो है आप नहीं देखते, इंटरटेनमेंट करना चाहते हैं यानी कि उल्टा काम करना चाहते हैं, यानी मैग्नीट्यूड वही रखते हैं। 10 मिनट बोले पढ़ने के लिए तो 10 मिनट पढ़ के नहीं, आप क्या 10 मिनट फ्री फायर खेलिएगा, पबजी खेलिएगा, यानी मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन सही नहीं आपका था, डायरेक्शन गलत पकड़ लिए। यानी कि मैग्नीट्यूड जब सेम हो और डायरेक्शन उल्टा हो तो उसको क्या बोलेंगे निगेटिव वेक्टर बोलेंगे। कोप्लेनर वेक्टर समतलीय सदिश या एक तलीय सदिश बोलते हैं इसे हिंदी में। क्या होता है अ गिवन नंबर ऑफ वेक्टर्स आर कॉल्ड कोप्लेनर, यानी वे सभी दिए हुए सदिश को कोप्लेनर बोलेंगे इफ दे आर आइदर, आइदर का मतलब 2 कंडीशन मिलेगा, कम से कम 2 कंडीशन तो होएगा ही। तो इफ दे आर आइदर पैरेलल टू अ फिक्स्ड प्लेन, यानी वे सभी सदिश किसी भी प्लेन के पैरेलल हो तो वो क्या करेगा कोप्लेनर कहलाएगा, या और यानी या लाइंग ऑन अ फिक्स्ड प्लेन, यानी किसी फिक्स्ड प्लेन में लाई करेगा। जो भी वेक्टर है उसी प्लेन में, अगर जैसे मान लेते हैं बोर्ड है तो बोर्ड में 2-4 गो जैसे कि पूरे उंगली को रख दिए, इसी में लाई कर रहा है, ये सब क्या हो जाएगा कोप्लेनर वेक्टर, या इसके पैरेलल हो जाए तब भी क्या हो जाएगा कोप्लेनर वेक्टर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और बात जान लीजिए नोट में कि 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, यानी 2 सदिश हमेशा क्या होते हैं समतलीय होंगे या एक तलीय होंगे। लाइक वेक्टर्स एंड अनलाइक वेक्टर्स क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं समदिश सदिश एवं असमदिश सदिश। क्या होता है चलिए जानते हैं। वेक्टर्स आर कॉल्ड लाइक व्हेन दे हैव सेम डायरेक्शन, सदिश को बोलेंगे समदिश सदिश कब बोलेंगे जब उसका डायरेक्शन सेम हो। लाइक वेक्टर का क्या होगा डायरेक्शन सेम होगा, लाइक वेक्टर में क्या होता है डायरेक्शन सेम होता है। एंड अनलाइक व्हेन दे हैव अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन होगा तो अनलाइक वेक्टर, और सेम डायरेक्शन होगा तो लाइक वेक्टर, अपोजिट डायरेक्शन होगा तो अनलाइक वेक्टर, सेम डायरेक्शन होगा तो लाइक वेक्टर। जैसे यहां पर देखिए सेम डायरेक्शन तो लाइक वेक्टर, अपोजिट डायरेक्शन तो अनलाइक वेक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वल वेक्टर समान सदिश, 2 सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी समान सदिश होंगे यदि उनके परिमाण एवं दिशा समान हो। कहने का मतलब परिमाण समान, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा बराबर होगा। इससे मॉडुलस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बराबर मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। या दूसरा बोला दिशा सेम ऐसे भी है और बहुत सारा कंडीशन बन सकता है दिशा सेम में। इसलिए समान सदिश होने के लिए परिमाण एवं दिशा समान है, हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर, परिमाण भी सेम होना चाहिए और दिशा भी सेम होना चाहिए। चलिए स्वतंत्र सदिश या मुक्त सदिश इंग्लिश में बोलते हैं फ्री वेक्टर किसे कहते हैं। तो फ्री वेक्टर इज फ्री टू मूव मेंटेनिंग इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। कहने का मतलब क्या है कि फ्री वेक्टर फ्री है, यानी कि कोई फ्री वेक्टर फ्री है किसके लिए टू मूव, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, बट मेंटेनिंग इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। लेकिन उसको कंडीशन दे दिया कि वो अपना डायरेक्शन एवं मैग्नीट्यूड नहीं बदले, यानी कि उसका डायरेक्शन जो है वही रहेगा, मैग्नीट्यूड जितना है उतना ही रहेगा।
यानी जैसे कि आप दुनिया के किसी भी कोना में चल जाइए, आपका रहन सहन, आपका विचार नहीं बदलना चाहिए। उसी प्रकार से मान लेते हैं अगर कोई वेक्टर यहां पर है तो ये मान लेते हैं पश्चिम की ओर है, वेस्ट की ओर ये है, तो यहां से इसका मान लेते हैं 5 यूनिट इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो यहां से मूव किया, यहां पर आ गया, ये अभी भी वेस्ट में है और 5 यूनिट ही है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह चला गया, दिशा नहीं बदला और मैग्नीट्यूड नहीं बदला। अगर कोई सदिश ऐसा है इसको फिर भी उठा के हम नीचे भी ला सकते हैं, ऊपर भी ले जा सकते हैं, आगे भी ले जा सकते हैं, पीछे भी ले जा सकते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड एवं डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए। जैसे ये मार्कर जो है अगर इस दिशा में है ना, तो इस दिशा में जब यहां पर है जितना मैग्नीट्यूड है और जो डायरेक्शन है वही रहना। जैसे कि आप यहां पर आ गया, इसका मैग्नीट्यूड अभी भी वही है और डायरेक्शन भी वही है, यानी इसको बोल सकते हैं फ्री वेक्टर है, यानी नहीं अपना मैग्नीट्यूड बदला और नहीं डायरेक्शन बदला, यानी दोनों मेंटेन कर रहा है, तो हम इसको बोलेंगे कौन सा सदिश है, फ्री वेक्टर है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह ये मूव कर सकता है।